मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस। लाहौर में निकलसन रोड पर इमाम बारगाह अतिया अहले बैत इमाम बारगाह से शब्बीह जुलजना का जुलूस बरामद। इमाम बारगाह कसरे बतूल शादमान और पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा में मजलिस आज़ा। फैसलाबाद में इमाम बारगाह आज़ा खाना शब्बीर से ज़ियारत बरामद हुई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 15 रोज में दूसरी बार पेट्रोल महंगा। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा। फी लीटर 283 रुपये 63 पैसे का हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम नामजद, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को भी नामजद किया गया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल का नाम भी शामिल। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद भी नामजद। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर अमेरिका को भी तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, यकीनन किसी जमात पर पाबंदी तशवीशनाक बात है। इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार राय का एहतराम की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं। ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। अमेरिका आईनी जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करता है। रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। अमेरिका के शहर मिल्वाकी में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन जारी। सदारती उम्मीदवार कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ट्रंप ने सेनेटर जेडी वेंस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। वेंस का ताल्लुक पांसा पलटने वाली रियासत ओहायो से है। सदर बाइडन ने कहा कि वेंस इश्यूज पर ट्रंप जैसे ही हैं। वेंस के अहलिया औशा का आबाई ताल्लुक भारत से है। बानी पीटीआई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिमांड से मुतालिक समाअत 7 घंटे जारी रही। पुलिस ने बानी पीटीआई का 30 रोज का रिमांड मांगा था। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। काबीना से मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, पीटीआई पर पाबंदी के लिए केस करेंगे। पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब यह सिलसिला रुकना चाहिए। साइफर, फॉरेन फंडिंग, 9 मई और पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद के शवाहिद हैं। बानी पीटीआई और आरिफ अलवी पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तीनों ने आइन तोड़ा। तासुर है, इन लोगों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को कमजोरी समझा गया। प्रोपेगेंडा करने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का पारा हाई। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। उमर अयूब बोले, मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। आज तर्जुमान ने नीयत भी बता दी। फैसले में हुकूमती इत्तेहादी भी साथ नहीं है। शिबली फयाज ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। हुकूमती इकदामात से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा छोटा मुंह बड़ी बात। 77 साल गुजर गए, ये दूसरी जमातें ये हमारा सियासी मुकाबला नहीं कर सकी। ये इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं। लीगी रहनुमाओं का तहरीक इंसाफ पर जवाबी वार। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, पीटीआई खुद को अस्करी विंग से दूर नहीं कर सकी। पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं। सियासत करने के लिए आईन में कुछ हुदूद हैं। हुकूमत रेफरेंस भेजेगी, फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। दानियाल चौधरी ने कहा, मुल्क कौम ऐसे नहीं चलते। अब बानी चल सकते हैं या मुल्क चल सकता है। सियासी जमात पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक तफसीली जायजा लेना चाहिए। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मशवरा। कहा, पाबंदी के हुकूमती फैसले के मुल्क की सियासत पर दूररस नताइज होंगे। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है पहले मईशत और आम आदमी की मुश्किलात का सोचें। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है,
सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, मसाइल का हल असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने में है। मुक़्तदरा तस्लीम कर ले मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका, तमाम इदारे आईनी दायरा कार में रहे तो मुल्क संभल सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बानी पीटीआई को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, आज जो कुछ हुआ पीटीआई लीडरशिप के इंतहा पसंद रवैये की वजह से हुआ। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फैशिज्म पाकिस्तानी सियासत में नहीं चल सकते। जमहूरी दौर में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, हुकूमती फैसला फिस्तायत की मिसाल है। आमिराना सोच वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। नून लीग की फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत 11 जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का केस सुन्नी इत्तेहाद की हद तक था। पीटीआई को नशिस्तें देना खिलाफ आईन और कानून है। अदालत ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की तफ्तीश। नैब टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे तक तफ्तीश की। बिलगिरी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवाल पूछे। नैब ने कल दोनों का 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया था। थाना शादमान जलाने का मुकदमा। एटीसी ने शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। फवाद चौधरी और हाफिज तारिक की अबूरी जमानत में 20 जुलाई तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने घर जाने की इजाजत दे दी। पुलिस से सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वर्किंग डेज में हम इसका फैसला करेंगे। सनम जावेद घर जाएं और खामोश रहें। दो साल में बिजली 26 रुपए फी यूनिट तक महंगी। बिजली की कीमत में इजाफे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सार्फिन पर 2000 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। बुनियादी टैरिफ 22 रुपए 53 पैसे बढ़ा। 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज भी आयद किया गया। पहली बार घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगाए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में भी 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। जुलूसों के रास्तों पर पानी की सबीलें लगाई गई। आठ मुहर्रम उल हराम पर लाहौर में जुलूस और मजालिस। इमाम बारगाह दरबार हुसैन मोरी गेट से शबीए जुल जना बरामद हुई। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पाम स्ट्रीट पहुंचा। अज़ादारों की नवाखानी, गिरिया उजारी और मातम। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल होगी। जुलूस वाले इलाकों में मोबाइल फोन के सिग्नल जैम रहेंगे। सुबह 8 से रात 10 बजे तक मोबाइल फोन के सिग्नल्स मुतासर हो सकते हैं। करबला मोहल्ला में आशिकाने नवासे रसूल का बड़ा इज्तिमा। लाखों अज़ादारों की शिरकत। आंखें गम हुसैन और उनके रफ़का की याद में पुरनाम। ज़बान पर नोहा ख्वानी जाए। 9 मुहर्रम उल हराम को ख़याम हुसैनी में सब प्यास से निढाल थे। प्यास के बावजूद मुख्तसर सी हुसैनी फौज के पाया इस्तक़लाल में लग़ज़िश न आई। मुख्तसर हुसैनी फौज के दिल में बातिल की ज्यादा तादाद का खौफ भी न था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 बेगुनाह नौजवान शहीद कर दिए गए।
गजा में इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके। इसराइली फौज का अल-मगाजी कैंप में घर पर हमला, बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। बुरेज कैंप में मस्जिद पर बमबारी। नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को निशाना बनाया। 24 घंटे में शोहदा की तादाद 141 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वीडियो स्क्रीन पर हुजूम देखने के लिए सर हटाने से जान बच गई। किस्मत थी या खुदा ने बचा लिया। हमला हुआ तो समझा मर चुका हूं। किसी हमलावर को हावी नहीं होने दूंगा। कराची में साइड सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब पुलिस मुकाबला। लूट मार करके फरार होने वाले 2 डाकू हलाक। मुलजिमों के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के इलाके फेरोजवाला में पुलिस मुकाबला, 1 डाकू मारा गया। खानपुर के करीब मुकाबले में ASI मोहम्मद नवाज शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग, दूसरा डाकू फरार।